हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और मस्त लाइफ जी रहे होंगे। तो मैं सुबह सुबह नहा के रेडी हो गई हूँ। हालांकि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। सुबह बहुत तेज़ फीवर था मुझे, ये इतना फीवर था कि मेरी आंखें भी ना रेड हो रही थी। मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके उठी हूँ क्योंकि आज है होई अष्टमी। तो आप सबको होई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्रत हम बच्चों के लिए रखते हैं और जब बच्चों की बात आती है ना तो माँ में एक अजीब सी ताकत आ जाती है। तो मैं जैसे तैसे करके उठी, स्वाविक का टिफ़िन बनाया, उसको स्कूल भेजा और अभी मैं नहा धो के काम करके घर के सारे रेडी हो गई हूँ। और अभी मैं जाऊँगी फटाफट से पूजा करने के लिए। मुझे पहले चौकी लगानी होगी अहोई माता की, और मंदिर में तो जो मेरे दिया जलता है वो जले गई। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं क्योंकि सियाटिया भी सो रही हैं, वो उठ जाएंगी तो फिर वो मुझे पूजा भी नहीं करने देंगी। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अहोई माता की चौकी लगाई। अभी सुबह सुबह सिर्फ दिया बाती करूँगी और उनको प्रणाम करूँगी और आचमन करूँगी कि आज मेरा व्रत है। तो बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे बच्चों को अच्छी हेल्थ और वेल्थ दे और सभी के बच्चों को अच्छी हेल्थ वेल्थ दे, सबके बच्चे हष्ट पुष्ट रहें, हंसते खेलते रहें। तो यहाँ पूजा करते करते सियाटिया उठ गई थी और फिर पूरी दोपहरी मैं उन्हीं के साथ बैठी रही क्योंकि दोनों की ही तबीयत बहुत ख़राब है। इनफैक्ट मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो पूरा टाइम मैं दोपहर भर उधर ही बैठी रही। फिर शाम को उठी जैसे तैसे करके, हिम्मत करके, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। हमारे यहाँ होई अष्टमी पे पुए ज़रूर बनते हैं और साथ में पका हुआ खाना बनता है। पका खाना मतलब पूड़ी वगैरह बनती है। तो मैंने आज ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई थी क्योंकि हेल्थ ही नहीं अलाउ कर रही थी। हस्बैंड ने तो बोला कि बाहर से ऑर्डर कर लो, लेकिन त्यौहार के दिन भी घर पे अगर ना बनाओ ना तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सिर्फ आलू टमाटर बनाए जल्दी से और गोभी आलू बनाए। सबसे पहले सारा चॉपिंग का काम ख़त्म कर लिया जिससे कि जल्दी जल्दी फिर बनता जाए। और मुंबई में ना गर्मी भी बहुत है, तो किचन में काम करने में ना बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। और अगर आपको फ़ीवर हो तो बस बिल्कुल ही ऐसा होता है कि जैसे इतना पसीना आता है ना कि काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले गोभी आलू छौंक दिया और फिर आलू टमाटर बनाने की तैयारी की। जल्दी से आलू टमाटर भी बना के तैयार कर दिए और उसके बाद मैंने पुए बनाए। पुए के लिए मैंने गुड़ का पानी तैयार किया क्योंकि गुड़ से ही मैं पुए बनाती हूँ। चीनी वाले पुए ना थोड़े से कड़क हो जाते हैं, लेकिन गुड़ वाले पुए ना थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं और उनका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैंने गुड़ का पानी बना लिया और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी भी छौंक दी है। और आज सुबह ये ना मूड बहुत ऑफ हो गया था क्योंकि मेरी जो होई माता की जो लॉकेट हम लोग पहनते हैं, जिन लोगों के यहाँ पहनी जाती होगी उन्हें पता होगा, वो लॉकेट मेरी ना पूना ही छूट गई। मेरे को ऐसा था कि शायद मेरे लॉकर में रखी है, पर जब मैंने लॉकर में सुबह चेक किया तो वो थी ही नहीं वहाँ पे, वो मेरी पूना में ही रह गई हैं। और बहुत ही मूड ख़राब हुआ। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करके पूछा कि क्या करूँ, कैसे पूजा करूँ, क्योंकि वो पहनना ज़रूरी होता है। तो मम्मी ने बोला कि ऐसा करो कि तुम 2 मोती एक कलावे में पिरो के पहन लो और फिर जब अगले साल हुई होगी तो वो कलावा उसमें जोड़ लेना। तो मैंने इसी तरीके से किया क्योंकि पूजा तो करनी ही थी, लेकिन थोड़ा सा मन ख़राब सा हो गया था कि ज़रा सी मेरी भूल की वजह से वो लॉकेट वहीं पे रह गया। पर क्या करें, कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो फिर मैंने सारी सब्जियां छौंकने के बाद जल्दी से पुए बनाए क्योंकि पुए के बिना तो पूजा होती ही नहीं। हमारे यहाँ पुए ही पहले अहोई माता को भोग में लगाए जाते हैं। फटाफट से जल्दी से पुए बनाए। मैं पुए के बैटर में किशमिश, सौंफ और इलायची पाउडर ज़रूर डालती हूँ जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये गुड़ के पानी में मैंने आटा घोल के बनाए थे, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बने थे। हल्का सा सोडा डाल दीजिए तो और भी अच्छे बनते हैं। फिर मैंने जल्दी से तैयार होकर पूजा की क्योंकि अंधेरा हो चुका था, तारा निकलने का वक्त हो गया था। हमारे यहाँ पहले 5 पुए गोद में रख के फिर कथा कही जाती है, तो मैंने 5 पुए अपनी गोद में रखे, थोड़े से चावल सीधे हाथ में लिए और फिर अहोई माता की कथा पढ़नी शुरू की। और साथ में ये जो मोती मैंने पिरोए थे कलावे में उनको भी अहोई माता के पास रख दिया और फिर अपनी कथा पढ़नी शुरू की। कथा पढ़ने के बाद हमारे यहाँ जो ये सीधे हाथ के चावल होते हैं वो अहोई माता को चढ़ा दिए जाते हैं। उनसे आशीर्वाद लिया जाता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कि सब कुछ अच्छा रहे, हर साल ऐसी हंसता खेलता रहे, बच्चे हंसते खेलते रहे। और जब तक मेरी पूजा ख़त्म हुई ना तब तक ये तीनों सो चुके थे। स्वाभाविक तो तैयार हो गया था, सियाटिया तो बहुत पहले सो गई थी, ये तो तैयार भी नहीं हुई थी। और आज तारा भी नहीं दिखाई दिया, बादल इतने थे कि तारा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करके पूछा कि तारा निकल आया है क्या, तो बोली हाँ निकल आया है, तुम पूजा कर सकते हो क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ही बादल था तो दिख नहीं रहा था। फिर मैंने पूजा की, अपना तारे को अर्घ दिया, चावल चढ़ाए, पुए चढ़ाए और फिर उनको जल चढ़ाया। और पूजा मैंने इस तरीके से अपनी संपन्न की। फिर स्वाविक के पापा स्वाविक को उठा के लेके आए कि मम्मी को कम से कम पानी तो पिला दो। तो यहाँ स्वाविक बेचारा उठ के आ गया था नींद से। फिर मैंने उसका टीका किया, उसको पैसे दिए और उसने मुझे पानी पिला के व्रत खोला। तो इस तरीके से मेरी आज की पूजा संपन्न हुई। और आप सबको हुई कि दोबारा से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सबके बच्चे भी हंसते खेलते रहे और
बस ऐसी राजी खुशी सब कुछ चलता रहे, ये मेरी मनोकामना है सबके लिए। तो ये पूजा मेरी संपन्न हो चुकी है। आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।